बात करने वाले हैं रीज़रो के सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और ट्रेजिक रूट के बारे में, जिसका नाम है ग्रीडी फ्रूट। ये एक ऐसा रास्ता है जहां सुबारू सभी को बचाने के लिए अपनी इंसानियत खो देता है। आर्क 4 में विचेस टी पार्टी में एचेडना सुबारू को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। रीज़रो की मेन स्टोरी में सुबारू ने ये कॉन्ट्रैक्ट तो मना कर दिया था, लेकिन ग्रीडी फ्रूट में सुबारू हाँ कर देता है और यही सुबारू की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद सुबारू 100 मिलियन से भी ज्यादा बार मरता है। देखो, सुबारू एचेडना से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सेंचुरीज के लोगों की हेल्प करता है, बट फिर भी वो गारफील्ड के हाथों 100 से ज्यादा बार मर जाता है। इतनी सारी डेथ के बाद वो पागल हो जाता है और वो डायरेक्टली एचेडना से पूछता है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मुझे बता दो। इतना सब कुछ होने के बाद एचेडना फाइनली अपना मुंह खोलती है और वो उसे बताती है कि सुबारू के पास विचेस सेंट है, जिस वजह से गारफील्ड उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। सुबारू एचेडना से गुस्से में कहता है कि गारफील्ड के पास ये एबिलिटी है ही नहीं। सुबारू इतनी सारी डेथ के बाद तो समझ ही गया था कि इसके पीछे कोई और है। जब सुबारू अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डाल रहा होता है तो तभी उसे कुछ याद आता है। इन सभी के पीछे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिसका नाम है रियूजू। बेसिकली रियूजू गारफील्ड की पार्टनर है जो कि सेंचुरी में ही रहती है। ये सब पता करने के बाद सुबारू गारफील्ड पर काबू पा लेता है और उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है रोजवाल। अब देखो, सुबारू ऑलरेडी बहुत सारे लूप झेल चुका है तो उसे पहले से ही रोजवाल का प्लान मालूम था। वो रोजवाल के पास जाता है और वो उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा प्लान क्या है। सुबारू बोलता है कि मैं बुक ऑफ विजडम के बारे में सब कुछ जानता हूँ रोजवाल, मुझे पता है तुमने इस बार क्या किया, तो इस बार बात क्लियर करते हैं। रोजवाल मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि अगला स्टेप क्या है। सुबारू बोलता है कि तुम स्नो लाओगे जिससे माना अट्रैक्ट होगा और ग्रेट रैबिट जाग जाएगा, जिससे वो सेंचुरी में आ जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, तुम भी। रोजवाल हंसने लगता है और वो बोलता है कि मुझे ये नहीं पता था कि आरबीटी की वजह से ये सब हो सकता है। वो शौक तक हो जाता है। सुबारू अपनी चेयर रोजवाल की आंखों के सामने लेकर आता है, बट रोजवाल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ही हिट में सुबारू का काम खत्म कर सकता है। सुबारू से बोलता है कि मैं अब वही जोकर बन चुका हूं जैसा तुम चाहते थे, तो मेंशन पे अटैक करने की जरूरत नहीं है, राइट? रोजवाल सुबारू से कहता है कि मेंशन की सेफ्टी के लिए तुम जितने डिसीव हो उतने दिखने में मुझे नहीं लगते। सुबारू रोजवाल को रिप्लाई देता है कि मैं अब सभी को बचाने वाला हूं बिना हेजिटेशन के, तुम्हें अगर मेरी हेल्प करनी है तो मुझे आंसर दो। बट रोजवाल तो हमारा मैनिपुलेटर है, वो उससे ये पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा कहना ना मानूं तो क्या तुम मुझे हटा दोगे? बट सुबारू भी उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बात वहां तक पहुंचे, लेकिन एक एक्सीडेंट तो हो सकता है। रोजवाल सुबारू को कहता है कि मैं एल्सा को नहीं रोक सकता। बेसिकली रोजवाल ने एल्सा को हायर करा था मेंशन के सभी लोगों को मारने के लिए, बट सुबारू इसका भी सोल्यूशन निकाल देता है। वो मिली को किडनैप कर लेता है और एल्सा के सामने लेकर आता है। मैं तुम्हें बता दूं, मिली वो कैरेक्टर है जो एल्सा के लिए सिस्टर के बराबर है। वो एल्सा से बात कर रहा होता है, तभी ग्रेट रैबिट का अटैक हो जाता है। एल्सा वहां से हटकर सुबारू की गर्दन पे हमला करने की कोशिश करती है, बट तभी वो मिली को सामने ले आता है। एल्सा अपना अटैक रोक लेती है, बट तभी सुबारू उसको एक लात मार के नीचे गिरा देता है, जिस वजह से रैबिट एल्सा को खाने लगते हैं। सुबारू इस रूट में रोजवाल की हेल्प से सारे रैबिट्स को मार देता है और एल्सा को भी बचा लेता है। कभी कभी तो सुबारू सब कुछ ठीक करने के बाद भी अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसको इस जीत से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता। और लिटरली एचेडना सुबारू के रिटर्न बाय डेथ के एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय करती है। सुबारू एचेडना के लिए बस एक पपेट के अलावा और कुछ नहीं है। तुम एचेडना को एक मीठी छुरी की तरह देख सकते हो, मतलब वो अपना काम निकालती है मीठा बोल के। सुबारू लोगों की जान तो बचा लेता है, बट उनका प्यार, भरोसा और इमोशन कनेक्शंस खुद से ही तोड़ देता है। एग्जाम्पल एमिलिया, जो आर्क 4 में ट्रायल कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। मेन स्टोरी में सुबारू ने उसे सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ सुबारू खुद सारे ट्रायल ही कंप्लीट कर देता है ताकि एमिलिया सुबारू पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए। इसके रिजल्ट में एमिलिया मेंटली टूट जाती है। लाइक वो अपने दिमाग के बजाय सुबारू की बातें मानने लगती है। बात करें गारफील्ड की, तो इस रूट में गारफील्ड सुबारू की 1% भी इज्जत नहीं करता। लिटरली वो उसके मुंह पे ही गाली बक देता है। और ओटो को तो सुबारू ने मेंशन से ही बाहर निकाल दिया। बात करें रेनहार्ट की, तो उसे फोर्स किया जाता है फेल्ट से अलग होने के लिए, ताकि सुबारू अपने मिशन में कामयाब हो सके। जब फेल्ट रेनहार्ट को बिना बताए कहीं गायब हो जाती है, जिससे रेनहार्ट अकेला पड़ जाता है और सुबारू इसी का फायदा उठा के रेनहार्ट को अपने मेंशन बुलाता है ताकि उसे वो अपने काम पे रख सके। बात करें बिएट्रिस की, तो इस रूट में सुबारू बिएट्रिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता और ना ही बिएट्रिस का वो दैट पर्सन उसे बचाने आता है। लिटरली बिएट्रिस सुबारू से बहुत ज्यादा ही नाराज होती है और वो अपनी पूरी लाइफ अकेले ही काटती है। लिटरली इस रूट में डेथ की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। इस स्टोरी
में पेट्रा को मार्केट जाने के लिए बारिश का डर होता है। इतनी सी बात सुनते ही सुबारू रात को एल्सा के पास जाता है और उससे अपनी गर्दन ही कटवा लेता है और दोबारा आरबीटी के थ्रू जिंदा हो जाता है, सिर्फ पेट्रा को ये बताने के लिए कि आज के दिन बारिश नहीं होने वाली। लिटरली ये बंदा डेथ से ऑब्सेस्ड हो चुका है और इन सभी चीजों के पीछे है एचेडना, जो कि सुबारू को बार बार मैनिपुलेट करती रहती है। इस स्टोरी में सुबारू का सिर्फ एक ही गोल है, एमिलिया को किंग बनाना और रैम को वापस पहले जैसा करना ड्रैगन ब्लड की हेल्प से। देखो एंड में मैं बस यही कहूंगा कि ग्रेट ईफ में सुबारू सिर्फ एचेडना पे भरोसा करता है और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में वो सब कुछ खो देता है। इस स्टोरी में लिटरली उससे हर कैरेक्टर किसी न किसी रीजन से नाराज ही होता है। तो यही था रीज़ेरो का ग्रेट ईफ रूट। इसमें सुबारू सब लोगों को बचा लेता है बट अपने आप को नहीं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या वो स्टोरी में सही था या फिर गलत। जाते जाते बस मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।